अग्नि यात्रा का पूजन होता है, आग जलाया जाता है, 5 कुंटल लकड़ी जलाया जाता है यहाँ पर। 5 कुंटल लकड़ी जला के उसमें चलते हैं भक्त लोग। मतलब वो एक गड्ढा बनाया जाता होगा। गड्ढा बनाया जाता है, उसमें 10 कदम में गड्ढा बनाया जाएगा, उसमें चलेंगे। अच्छा, लकड़ियों को जो है पूर्ण रूप से जलाने के बाद जब वो कोयला बन जाता है, कोयला बन जाएगा, लाल हो जाएगा एकदम बिल्कुल, उसको हौंक के लाल करेंगे उसको, उसके बाद उसमें सब चलेंगे एक एक करके। हाँ, तो उस आंच में धधकती आग में चलना, और बच्चे हैं सब, लेकिन इनका आत्मबल, उसको सहन करना, उस भार को ग्रहण करना गधे की तरह, ये अपने आप में माता का ही देन है। तो जब 9वें दिन चलना होता है तो क्या लगता है अंदर से कि कितना डर और कितना अजीब सा लगता है कि आग में है, कहीं जल ना जाऊं? नहीं, कोई डर नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि वो सबके लिए आग होता होगा, पर हम लोग के लिए वो फूल रहता है। माता जी का आशीर्वाद बना रहता है हम लोग के ऊपर। 9 दिन हम लोग अच्छे से पूजा करते हैं, उनके सामने, उनके चरणों में रहते हैं, आशीर्वाद मिलता है, हम लोग को एनर्जी देती हैं माता चलने के लिए। पंजाब में अग्नि यात्रा होता था, त्रिशूल यात्रा होता था, वो यहाँ पर भी लाके हम किए। त्रिशूल यात्रा? हाँ, त्रिशूल यात्रा भी होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विवेक। कहते हैं नवरात्रि का जो पावन पर्व होता है वो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पावन पर्व का इंतज़ार पूरा देश जो है पूरे सालों साल करता है। पिछले साल कोरोना की वजह से जो है मूर्तियां स्थापित नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार मूर्तियां जो है स्थापित हुई हैं प्रशासन की अच्छी व्यवस्था के खातिर। अपना भारत देश जो है परंपराओं के लिए जाना जाता है, संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। अपने देश के हर उस रीति रिवाज को जो है जानना समझना एक बड़ी बात होती है। और कहते हैं भारत एक ऐसा देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण, ऐसे ना जाने कितनी कहानियाँ हैं इस देश की जो वाकई में हम सबको एक अलग संस्कृति में पिरोती नज़र आती हैं। इस देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की परंपरा होती है नवरात्रि में पूजा पाठ करने की। बंगाल में अलग रूप होता है माता देवी का पूजा पाठ करने का, उत्तर प्रदेश में अलग, तो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपराएं होती हैं। लेकिन ये जो पंडाल आप देख रहे हैं ये माँ शीतला देवी हैं, और माँ शीतला देवी के सामने जो ये भक्त बैठे हुए हैं, ये भगवा रंग जो है तकरीबन इनका 18 सालों से दिख रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये प्राइमरी स्कूल है, गोन्हाताल सिद्धार्थ नगर का ये जगह है। और यहाँ पर जो है आग में चलने की परंपरा है। आप लोग सुनकर थोड़े से हैरान होंगे, लेकिन देश में जो है तमाम ऐसी संस्कृति है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसे सुनकर देख करके आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये जो भक्तगण हैं ये आग में चलते हैं 9वें के दिन, और सप्तमी के दिन इनका जो वेशभूषा होता है वो कुछ इस तरह का हो जाता है नॉर्मल कपड़े से। ये शुरुआत कहाँ से कैसे हुई थी और किस तरीके से जो है ये अग्नि यात्रा शुरू हुई, और आग जो कि एक छोटी सी लपट भी अगर आपके आसपास दिख जाए तो उससे आपका हाथ जल जाता है। लेकिन जब ये नंगे पांव उस आग में चलते हैं तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर, तो कितना खासा प्रभावित करता है। क्या वाकई में इनकी भक्ति या शक्ति होती है? इन सारी बातों पर मैं बातचीत करूंगा। ये प्रांगण में कैमरामैन से चाहूँगा दिखा दे एक बार कि यहीं पर जो है बीते कल यानी कि 9वें के दिन जो है हज़ारों लोग मौजूद होंगे यहाँ पे। और आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार चौरसिया। राकेश जी, एक बात बताइए, भगवा रंग और माता जी की ये जो शक्ति है, कितने सालों से ये सब कुछ चलता आ रहा है? कहाँ से प्रेरित हुए आप? ये 18 साल हो गया हम लोग को करते हुए। 18 साल। तो कहाँ से कैसे शुरुआत हुई थी? आग में चलना कितना मुश्किल होता है और किस तरह से वो चीज़ें आप शुरू से लेकर के अंत तक अपने आप को बना के रख पाते? पंजाब से लेकर आए थे हम। पंजाब में वहाँ की परंपरा जो आपने देखी वहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं। वहाँ देखा नहीं, सुना नहीं, कुछ नहीं, वो दिल में ऐसे आया और हम करना शुरू कर दिए यहाँ पर आके। हाँ। आप पंजाब में थे पहले? हाँ, पंजाब में। पंजाब में कैसे क्या चीज़ें होती थी, थोड़ा उसके बारे में बताएं। पंजाब में अग्नि यात्रा होता था, त्रिशूल यात्रा होता था, वो यहाँ पर भी लाके हम किए। अच्छा, त्रिशूल यात्रा? हाँ, त्रिशूल यात्रा भी होता है। लेकिन एक बात बताइए, धधकती हुई अंगारों में नंगे पैर चलना, ये कैसे
कितना मुश्किल लगता है ये सोच करके, लोगों के अंदर जो है एक अलग सी पीड़ा उत्पन्न होती है, लेकिन ये कैसे संभव हो पाता है? सब माँ का वो दृष्टि है, सब माँ की दृष्टि है, हाँ माँ की कृपा है। शुरुआत में जब आपने की थी इसकी, तो कितने लोगों की संख्या थी? तीन 3 लोग। हाँ खाली 3 लोग। अभी जो भक्तों की संख्या है वो कितनी है? कम से कम 50 के आसपास। 50 के आसपास। 50 लोग, और साल दर साल जो है लोग इससे जुड़ते हैं। हाँ जुड़ते जा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम जो है नवमी के दिन किस तरीके से कैसे शुरू होता है, शुरू से अंत तक थोड़ा सा आप बताएं लोगों को, ताकि लोग जान सकें। अग्नि यात्रा का पूजन होता है, आग जलाया जाता है, 5 कुंटल लकड़ी जलाया जाता है यहाँ पर। 5 कुंटल लकड़ी जला के उसमें चलते हैं भक्त लोग। मतलब वो एक गड्ढा बनाया जाता होगा? गड्ढा बनाया जाता है, उसमें 10 कदम में गड्ढा बनाया जाएगा, उसमें चलेंगे। अच्छा, लकड़ियों को जो है पूर्ण रूप से जलाने के बाद जब वो कोयला बन जाता है, कोयला बन जाएगा, लाल हो जाएगा एकदम बिल्कुल, उसको हौंक के लाल करेंगे उसको, उसके बाद उसमें सब चलेंगे एक एक करके। हाँ, माता शीतला का ही ये पूजा है जो हम लोग करते हैं। अग्नि यात्रा का पूजा वहीं माँ शीतला ही संभालती हैं हम लोग को, बाकी कोई नहीं संभालने वाला, माता ही संभालती हैं हमको। हाँ, तो कुल मिलाकर के ये कल यानी कि नवमी के दिन ये सब कुछ जो है शुरू से। हाँ कल अग्नि यात्रा है यहाँ पर। हाँ कल अग्नि यात्रा है यहाँ पर, भंडारा भी है। हाँ, कितने लोगों का भंडारा रहता है? भंडारा पूरा, कोई भी आए, जितना मतलब जब तक, जैसे साईं बाबा का भंडारा होता है कि जब तक इच्छा भर। हाँ इच्छा भर भंडारा है, कोई भी आए कहीं का आए प्रसाद मिलेगा उनको। हाँ चलिए, इन्होंने बता दिया कि कहाँ से कैसे शुरुआत हुई थी। मैं पंडित जी से बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुनंदन पांडे है। आपका गला शायद बैठ गया है काफ़ी दिनों से। जी हाँ। आप देख सकते हैं कि 9 दिन तक कितना मुश्किल होता है कि जब माता जी की सेवा में लोग लगे रहते हैं और पूजा पाठ के दरमियान माइक पे बोलना, पूजा कराना कितना चैलेंजिंग बात होता है। हम भी माइक पे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो माइक पे बोलने वाली बात होती है वो किस तरह से कितनी ज़्यादा अलग होती है। गला बैठ गया। एक बात बताइए, माता शीतला की जो पूजा पाठ की प्रक्रिया होती है वो 9 दुर्गा देवी से क्या हटके होती है? जी नहीं, ये महादुर्गा के ही स्वरूप हैं और शीतला माता अलग अलग जितने 9 दुर्गा के रूप हैं वो अलग अलग कारणों से अलग अलग शक्ति के रूप में उत्पन्न हुई। उन्हीं में माता शीतला का भी एक स्वरूप है। इनका स्वरूप, एक हाथ में गधे के ऊपर उनका सवारी है, एक हाथ में घड़ा लेकर के रखती हैं और एक हाथ में झाड़ू रहता है। आध्यात्मिक रूप से इनके स्वरूप का विवेचन इस तरह से किया गया है कि गधे के स्वरूप को सहन शक्ति बहुत होती है गधे में। इसके गुण के आधार पे ही शायद माता ने इसको अपना वाहन बनाया। और देखिए, ये आग में चलते हैं भक्त लोग, तो आग और पानी, ये माता शीतला बड़ी उग्र रूप है, लेकिन वह बहुत शीतल भी है। हमें आग और शीतलता दोनों यही प्रदान करती हैं। जो हमारे अंतरात्मा में जो बुराइयां हैं, जो समाज में बुराइयां हैं, या यहाँ जितने भी भक्त हैं स्वच्छता से ही, स्वच्छता का ही पालन करते हैं, स्वच्छ रहते हैं, हमेशा पवित्र रहते हैं और उन्हीं के गुणों को धारण करते हैं ये लोग। तो इस तरह से माता जी की आराधना करते हैं और माता जी का स्वरूप, माता जी का चमत्कार शक्ति ये है जो सब लोग अग्नि में चल पाते हैं। तो उस आंच में धधकती आग में चलना, और बच्चे हैं सब, लेकिन इनका आत्मबल, उसको सहन करना, उस भार को ग्रहण करना गधे की तरह, ये अपने आप में माता का ही देन है कि जो इनको आत्मबल प्रदान करता है कि कितनी भी विकट परिस्थितियां हो, हमको सह करके उसका सामना करना है। दर्शक बहुत आते हैं, उन्हीं सब लोगों की प्रेरणा है, उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है जो हम लोग, इन बच्चों को एनर्जी प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कहना यही है कि हर युवा वर्ग
से लेकर के हर तबके के लोग इसमें शामिल हैं। 50 की संख्या हो चुकी है। यहाँ पे कुछ भक्तगण लोग मौजूद हैं, कुछ लोग अभी नहीं मौजूद हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि उम्र का जो फासला है वो तकरीबन लोग 16 साल 15 साल से हैं, लेकिन कहते हैं कि 9 दिन पूजा करने के बाद में अपनी शक्ति और एक ऐसा भाव बन जाता है माता रानी की कृपा से कि वो चीज़ ये करने में समर्थ होते हैं। मैं कुछ लोगों से और भी बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? राकेश मौर्य। कितने साल से आप जुड़े हैं? मैं लगभग 11 साल हो गए। 11 साल से। अच्छा, तो कैसा लगता है आपको माता रानी के आशीर्वाद से? हम माता जी का पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छा मिलता है, लगता है हमको। आप कितने साल से जुड़े? 9 साल से। 9 साल से। तो 9 सालों में जो है आपने आग में चल रहे हैं, लेकिन कितना कठिन लगता है जब 9वें दिन होता है ये प्रोग्राम और जब आप आग में चलना शुरू करते हैं, लगता है कि कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद हमें आग में चलना है, तो उस वक्त क्या अंदर से कैसा लगता है आपको कि कितना कठिन है, या एक डर सा, या कोई आशीर्वाद या कोई शक्ति मिलती है आपको? शक्ति रहती है माता की, हम लोग उन्हीं के ऊपर श्रद्धा है हम लोगों का। हम लोग जब थोड़ी देर पहले चलना होता है तो माता जैसे लगता है कि हमारे मन में या अंदर माँ आके विराजमान हो गई हैं, हमको बुला रही हैं, और ये लगता है कि हम कब जल्दी से आगे आग से निकल के बाहर माँ के गोद में जाके पहुँचे। 9 साल 11 साल। आप कितने साल से जुड़े? 10 साल से। 10 साल से। ये 10 साल से जुड़े हैं। और आप कितने साल? मेरा पहला साल है। पहला साल। और आप कितने साल से जुड़े हैं? क्या नाम है आपका? 11 साल। 11 साल से जुड़े। क्या नाम है आपका? श्याम बिहारी सहानी। तो ये 11 साल से जुड़ रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए कि नवरात्रि में जैसे कहीं भी रहते होंगे, लेकिन ये जो 9 दिन का पल है ये आप अपने गांव में ही व्यतीत करते हैं। अपने गांव में ही आता। कैसा अनुभव रहता है 11 साल में? अब तक किस तरह के अनुभव आपको मिले हैं इसमें आग में चलने में? बहुत बढ़िया अनुभव मिला है। और शक्ति माता जी की रहती है। हाँ, कृपा दृष्टि बनी रहती है माता की। कृपा दृष्टि बनी रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर। आप कितने साल से चल रहे हैं? अभी तीसरा साल है भैया। तीसरा साल। आप कितने साल से? 6 सालों से। पहला साल है। तो आप देख सकते हैं कि हर साल कोई ना कोई जुड़ रहा है। इस साल जैसा कि एक लोग अभी पहला साल है, और हर साल से जो है कोई ना कोई जुड़ रहा है, बात कर रहा है। कितने साल से आप जुड़े? 3 साल। 3 साल। आप? पहला साल। पहला साल है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये शायद ये भी मेरे ख्याल से अभी छोटा बच्चा है, तो 1 ही साल। पहला साल है। तो देख सकते हैं कि ये जो भक्तों की टीम है, ज़्यादातर लोग अभी इस वक्त मौजूद नहीं हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो धीरे धीरे करके इसमें जो है लड़कियों की भी भूमिका अब होने लगी है। कहते हैं कि देख करके चीज़ें सीखने को मिलती है, देख करके भाव उत्पन्न होता है। और यहाँ पर अभी जो है पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई लेडीज़ जो है इसमें 18 सालों में इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, आग में चल रही हैं। माफ़ करिएगा, 3 साल से। क्या नाम है? वर्षा पांडे। कितने साल से चल रही है? 3 साल से। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, तो जब 9वें दिन चलना होता है तो क्या लगता है अंदर से कि कितना डर और कितना अजीब सा लगता है कि आग में है, कहीं जल ना जाऊं? नहीं, कोई डर नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि वो सबके लिए आग होता होगा, पर हम लोग के लिए वो फूल रहता है। माता जी का आशीर्वाद बना रहता है हम लोग के ऊपर। 9 दिन हम लोग अच्छे से पूजा करते हैं, उनके सामने उनके चरणों में रहते हैं, आशीर्वाद मिलता है, हम लोग को एनर्जी देती हैं माता चलने के लिए। 9वें के दिन कल ये जब ये प्रोग्राम होगा तो इसका हम टेलीकास्ट आपको दिखाएंगे आखिरकार कि अपने देश में किस तरह की रीति रिवाज है, किस तरह की परंपरा है, किस तरह की संस्कृति है, और किस तरह के अलग अलग जो है लोगों के यहाँ के धर्म अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं। तो ये बड़ी बात होगी। और कल लाइव टेलीकास्ट जब आप इसमें आग में धधकते अंगारों में इन माता के भक्तों को चलते हुए देखेंगे तो खुद भी आप सोचेंगे कि ये वाकई में माता की शक्ति, ये भक्ति है। और ये देश यूं ही ऐसे ही नहीं धर्म वाला देश कहा जाता है, संस्कृति वाला देश कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं सब वजहों से जो है ये भारत देश जीवित है। मैं विवेकानंद पांडे, कैमरामैन सर्विस पांडे के साथ